राय दही है इस मुल्क के अवाम का, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है ना, वो तो उनको मिलना चाहिए और इस मसले के ऊपर हम सबको मिलकर बैठना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि इस मुल्क में मुज़ाकरात की राह में अगर कोई हाइल है तो वो इमरान खान है। आप मेरे से पूछ रही हैं? जी 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 शोएब साहब। देखें, नवाज शरीफ साहब से पहले पूछें कि क्या आप जीते हुए हैं कैंडिडेट, क्या आप MNA हैं? जब आप कठपुतली बन गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए हैं, आपने डाका डाल के आपने नेशनल असेंबली का इलेक्शन का नोटिफिकेशन करा लिया इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर की मिली भगत से, तो फिर क्या हम आपसे तवक्को रखें? कैसे हम आपसे बात करें? बात तो उससे की जाती है ना कि जो कम से कम सबसे पहले अपनी गुडविल तो शो करे, जो जीत के आए हैं, जो वाकई सियासत पे बिलीव रखते हैं, उनसे बात की जाए। कोई CPM भी तो करें, कोई जुडिशल कमीशन बनाएं। आप एक तरफ से रिटायर्ड जजेस के लिए आपने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आज इस्लामाबाद के हल्के तीनों आप देखें, इलेक्शन कमीशन की मिली भगत देखें कि जो खुद मुल्जिम है, उसने कहा कि नहीं जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल हमें काबिल कबूल नहीं है। तो भाई कौन काबिल कबूल होगा अभी उसके बारे में पता नहीं, ऑर्डर की कॉपी अभी तक नहीं थी, अनाउंस कर दिया और कल हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है। तो इस तरीके से अगर इन्होंने फ्रॉड करना है, जमहूर के हक पे डाका डालना है और लोगों के साथ जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत और जो जुलूस या एक वर्कर कन्वेंशन करते हैं, उनको चादर से चारदीवारी की पामाली करनी है, घरों को तोड़ना है, उन्होंने लोगों के कारोबार तबाह करने हैं, अगर इसको ये सियासत कहते हैं तो लानत है ऐसी सियासत पे। मैं ये समझता हूँ कि इनको कम से कम बेसिक सियासत के उसूल समझने चाहिए कि जनाब जमहूरियत का मतलब जमहूर के फैसले को तस्लीम करना है। ये 3 दफा कैसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं कि जो एक अपनी MNA की सीट अगर हार गए हैं तो मान लो भाई, एक खातून जो जेल में पड़ी हुई है, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उसको बाहर नहीं आने दिया, उसको पंफलेट पोस्टर नहीं करने दिए, हम सब पूरे PTI वालों को बल्ले का निशान छीन लिया। उसके बाद अगर आप हार गए हो तो मानो कि हम हार गए। लेकिन अगर आप 17 सीटों वालों को प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं, एक हारी हुई को चीफ मिनिस्टर बना दें और अगर इस तरह से अमल को सियासत कहते हैं तो हम तो इसको सियासत नहीं समझते। अच्छा, ये गिले शिकवे ये डाका है। जी जी, आपने भी जो भी वैसे एक पूरी एक लिस्ट भी रखी सामने कि ये कुछ मामलात हैं। अली साहब, आपने सुना वो कहते हैं जी कि ये कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, कुछ चीजें हैं। डाका डालने वालों के बारे में हम क्या राय रखें? बिल्कुल शोएब साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, मैं अली साहब के सामने ये सवाल रख दूं। एक तो मशवरा अभी दिया शोएब शाहीन साहब ने, वो कहते हैं जी कि खुद ही पीछे हट जाएं, मान जाएं। दूसरा एक मशवरा शेख रशीद साहब ने भी दिया नवाज शरीफ साहब को, वो कहते हैं जैसे मैं साइड लाइन हूँ, आप भी कुछ अरसा साइड लाइन ही रहें, आपके लिए बेहतर है। सर, सवाल मैं ये करना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, ऑपोजिशन तो पहले ही आपके मुखालिफ है, वो तो मेरा ख्याल है उनका काम भी है और उनका एक स्टैंड भी है, इत्तेहादी भी कुछ अब आपसे बहुत खुश नजर नहीं आ रहे। क्या कहां आपसे एक कोताही हो रही है या नाकामी हो रही है कि किसी को भी साथ लेके नहीं चल पा रहे आप लोग? देखिए, बात ये नहीं, सारे लोग इत्तेहाद में बैठे हैं और अभी तक किसी ने कोई अलहदगी का ऐलान नहीं किया। जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इत्तेहाद के साथ चल रहा है। तहफ़्फ़ुज़ात जरूर होते हैं, वो तो जाहिर है जितनी देर गवर्नमेंट चलेगी तहफ़्फ़ुज़ात भी चलेंगे, उन पर बातचीत भी होती रहेगी, मसाइल पैदा भी होते रहेंगे और हल भी होते रहेंगे जो पोलिटिकल पार्टीज के आपस में। लेकिन मैं अभी बात हो रही थी इलेक्शन के ऊपर, एक प्रोपोगंडा किया जाता है। मतलब ये है कि कोई बंदे के अंदर एथिक्स होते हैं, कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज। जिन्होंने पाकिस्तान में 2018 का इलेक्शन चोरी किया, जो RTS सिस्टम की पैदावार थे, जिन्होंने 5-6 साल और उससे पहले जो कि जनरल्स रिटायर्ड हो चुके, उनके जूते भी पॉलिश किए और सर्विंग जनरल्स के भी किए। जो कहते थे कि आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है, जो कहते थे कि बाजवा साहब तो जमहूरियत पसंद है, और जो कहते थे कि हमें तो मशवरा भी बाजवा साहब ने दिया कि आप असेंबली जो है वो KPK की भी तोड़ दें और पंजाब की भी तोड़ दें, और प्रेसिडेंट हाउस में जाकर इधर आप कहते थे उनको मीर जाफर और मीर सादिक के नामों से पुकारते थे। प्रेसिडेंसी में बैठ के उनके पाँव पकड़ते थे कि आप पूरी जिंदगी के लिए जो है वो ले ले, लेकिन एक्सटेंशन ले ले, लेकिन हमें ना निकाले। तो मकसद ये खुद आपने तस्लीम किया कि आपके तो इजलास के अंदर बंदे भी जो थे वो आपके पूरे, कोई करता था तो पूरे होते थे, वरना आपके बंदे पूरे नहीं होते थे। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया बीच में, लेकिन क्या अच्छा आर्गुमेंट है ना। एक मिनट यशवीन, मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि ये जमहूरियत पसंद कब से हो गए? मादरत के साथ मुझे तो टाइम का नहीं पता चला। सर, वो जमहूरियत पसंद नहीं है, आप जमहूरियत पसंद है। पकड़े गए थे। सर, वो तो जमहूरियत पसंद नहीं है, आप जमहूरियत पसंद है, आप जमहूरियत पसंद है। अगर इनको
अगर इनको इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको ये बताएं कि अभी कल आप लाहौर से इलेक्शन जिमनी आ रहे हैं, आप कसूर से इलेक्शन आ रहे हैं, आप मुल्तान से पीपल्स पार्टी से इलेक्शन आ रहे हैं, आप कहाँ की पॉपुलर पार्टी हैं जी? इसका मतलब है कि दूसरी हम तो बात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पार्लियामेंट में कौन है? अली साहब, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है पार्लियामेंट में इस वक्त? मेरी रहनुमाई कर दें। देखिए, बात ये है कि ये एनआरओ मांगना चाहते हैं। ये इन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, आजाद अरकान है, उन्होंने एक सुन्नी तहरीक ना करें अली साहब, ना करें ये बात। तो अब अदालतों में तस्लीम कर ली गई कि जो आजाद थे वो बैक्ड बाय अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी थे। सुन्नी तहरीक एक है, उसमें उन्होंने शमूलियत अख्तियार, किस पार्टी की ये बात करते हैं? नहीं अली साहब आप ना बहुत लॉजिक से बात करने वाले लोगों में से हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ये कितना कमाल का आर्गुमेंट है, ये कितना कमाल का आर्गुमेंट है कि 2018 में जो उन्होंने गलत किया था हमने उससे बराबर या उससे कुछ कम गलत किया है। सर आर्गुमेंट तो ये होना चाहिए ना, जो इन्होंने गलत किया है हमने उसको खत्म कर दिया। हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि ये 9 मई को जो इन्होंने पाकिस्तान में आग लगाई, जो इन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई, पकड़े हुए हैं, उनको ये एनआरओ मानते हैं। ये इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ना कोई इनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है। आपकी जमात ने कभी एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं की है? आपकी जमात ने कभी नहीं की? जो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर है, जो पाकिस्तान के आप एस्टेब्लिशमेंट से एनआरओ चाहता है, तो एनआरओ नहीं मिलेगा। सियासी बातचीत हो सकती है। अगर नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं तो आप सर, इस मुल्क में कौन सी सियासी जमात है जिसने कभी एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं की है? मोहम्मद जुबैर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि आपकी जमात की क़यादत की हिदायत के ऊपर वो जनरल बाजवा से मिलते रहे जब वो फौज के सरबराह थे। सर किसने बात नहीं की है एस्टैब्लिशमेंट से? मैं जरा हसन मुर्तज़ा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। हसन मुर्तज़ा साहब, आपको आने वाले दिनों में जो कुछ इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है, आपकी तो अपनी रिजर्वेशंस भी हैं जिनका आपने आज खुलकर इजहार किया। अच्छा, मैं वो अभी बल्कि अली साहब के सामने भी सवाल रखूंगी। फारूक सत्तार साहब ने भी बहुत ज्यादा बरहमी का इजहार किया जिस तरीके से हुकूमत को चलाया जा रहा है। उमर अयूब साहब कहते हैं वो जल्द इलेक्शन देख रहे हैं। मंजूर वसान साहब ने पेशगोई की, आपकी जमात से उनका ताल्लुक है, हम उनके ख्वाब बड़े मशहूर हैं। वो कहते हैं जी हुकूमत जाता हुआ देख रहा हूं मैं, शहबाज शरीफ असेंबली तहलील कर देंगे। आपको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है सर नियर फ्यूचर में? देखें जी, ये सारी चीजें जो हैं ये अपनी जगह एक अहमियत रखती हैं, इनको आप रद्द नहीं कर सकते। लेकिन जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि इस पे जो एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए और यकीनन हमें सबसे पहले जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर अगर कोई भी जमात ये समझती है, चाहे तहरीक इंसाफ है, अगर वो ये समझते हैं कि अगर आज ये डायलॉग नहीं होगा, आज ये बात नहीं होगी, आज रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाया जाएगा, तो फिर आने वाला इलेक्शन पे कौन एतमाद करेगा? तो ये जब भी जमहूरियत की बहाली हुई है किसी न किसी मार्शल लॉ के खात्मे पर या किसी भी इमरजेंसी के खात्मे पर, जब भी जमहूरियत बहाल हुई है तो उसके लिए किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई हमें बर्दाश्त करना पड़ता है कि यार ये सर हुकूमत के अंदर विल है इलेक्शन रिफॉर्म करने की, ये जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करने की, आपको लगता है कि ये विल पाई जाती है? इसका जवाब तो ज्यादा अली गौर साहब दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें विल के बगैर भी जो है ना मजबूरन भी करनी पड़ती हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट मजबूरन ही समझ लेना कि हमारे लिए ये जरूरी है तो हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा। जिसका जो मैंडेट होगा वो उसको मिलेगा, वो स्याही करेगा, सफेदी करेगा, नुकसान करेगा, फायदा करेगा, उसका खमियाजा तो वो खुद भुगतेगा। आज कौन जिम्मेदार है? आज आप किसी भी जिले में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, तो आपको कहीं पे भी इंसाफ की तवक्को नहीं हो सकती, क्योंकि आज कोई किसी को जवाबदेह नहीं है। आज आपकी जिले इंतजामिया जो है वो बिल्कुल अपनी मनमानी कर रही है। किसी भी जगह पे मैं नहीं समझता कि कोई गवर्नमेंट की इस तरह की रेट हो। हाँ। अपनी मर्जी से सारे तबादले हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट कर दी जाए तो कह दिया जाता है जी उस पर बैन है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे सारा कुछ चल रहा है। तो ये चीजें जो हैं ये इस तरह नहीं होनी चाहिए। कोई भी, चाहे वो इंतजामिया हो, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो अदलिया हो, सारों का कोई ना कोई लिंक होता है
तो तब भी हुकूमतें बेहतर चलती हैं। अगर हर कोई अपनी अपनी बजा रहा हो और चला रहा हो तो उससे हुकूमतें या मुल्क तो नहीं चलते। बिल्कुल ठीक है।